2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का सारथी कौन होगा, इसका फैसला चुनाव नहीं बल्कि मनोनयन से हो सकता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए पर सियासी बिसात बिछा रखी है और उसी के काट के तौर पर पिछड़े वर्ग के किसी नेता पर बीजेपी दांव भी लगा सकती है। दो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक का प्रण पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी का सारथी कौन बनेगा, इसको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन जारी है। दावेदार तो कई हैं, लेकिन बीजेपी को ऐसे चेहरे की दरकार है जो न सिर्फ सीएम योगी की पसंद का हो, बल्कि वो 2027 में पार्टी की जीत की हैट्रिक के लिए चुनौती को आसान बना दे। माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उसी नेता को मिलेगी जो हर खांचे में फिट बैठ जाए। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, बल्कि पार्टी किसी नेता को मनोनीत करके उसे अध्यक्ष पद की कमान सौंपेगी। खबर यह है कि बीजेपी किसी पिछड़ी जाति के बड़े नेता पर दांव लगाकर उसे प्रदेश की कमान सौंप सकती है, जिसकी वजह से इस रेस में पहला नाम स्वतंत्र देव सिंह का है, जो कुर्मी समाज के बड़े चेहरे के तौर पर शुमार किए जाते हैं। वो इस वक्त योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री भी हैं। उन्हें सीएम योगी का करीबी माना जाता है और वो इससे पहले भी ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यही नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के भी वो विश्वास पात्र हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से उन पर दांव खेल सकती है। वैसे चर्चा तो धर्मपाल सिंह की भी है, जो लोधी समाज से आते हैं। गैर यादव ओबीसी जातियों को साथ लाने की कोशिशों के तहत बीजेपी लंबे समय से लोधी समाज को बढ़ाती रही है। धर्मपाल सिंह की छवि भी गैर विवादित नेता की है। ऐसे में बीजेपी उन्हें मंत्री से सीधे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रमोट कर सकती है। लोधी समाज के ही एक और बड़े चेहरे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम भी संभावितों की सूची में है। वो पश्चिमी यूपी से आते हैं और वो पूर्व सीएम कल्याण सिंह के करीबी माने जाते हैं। उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है, पर क्या उनके नाम पर सीएम योगी भी सहमत होंगे, ये साफ नहीं है। राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के संभावित के तौर पर लिया जा रहा है, जिनका ताल्लुक रायबरेली से है। वो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजकर मौर्य समाज को संदेश दिया था। ऐसे में पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में बीजेपी उन पर भी दांव खेल सकती है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नाम की भी चर्चा है, लेकिन मुहर किस पर लगेगी, इस पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक फिलहाल चुप्पी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके बीजेपी की सीटें आधी कर दी। इसके बाद से ही बीजेपी के ऊपर रणनीति में बदलाव करने का दबाव है। यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा और कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। बीजेपी को तलाश उस व्यक्ति की है जो सरकार यानी योगी और संगठन के बीच बेहतर तालमेल करके ऐसा चक्रव्यूह तैयार करे जिसमें फंसकर विपक्षी पार्टियों को फंसाया जा सके और 2017 और 2022 वाली जीत को प्रचंड बहुमत से दोहराया जा सके। तुषार श्रीवास्तव, लखनऊ, जी मीडिया। जी न्यूज़।